हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी राजस्थान की कला संस्कृति शुरू हो गई है और उसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। आपके राजस्थान के लोक नृत्य, एक क्लास एक टॉपिक क्लास, ये सीरीज हमने चलाई थी। तो उसके अपन ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लिए हैं, तो एक बार सभी देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज अपन बात करेंगे साथियों, आज अपनी क्लास है ये राजस्थान के लोक नाट्यों को लेकर। तो राजस्थान के लोक नाट्य आप इस क्लास में आज संपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं और शॉर्ट नोट्स के तौर पर ये क्लास रहेगी, रिवीजन के तौर पर क्लास रहेगी। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाए और प्लेलिस्ट देखें। आपकी राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है, वो देख लेना। डेली राजस्थान करंट अफेयर से आपको प्रश्न दिए जाते हैं। RWS फैक्ट के माध्यम से आपको बिखरे हुए फैक्ट एक जगह दिए जाते हैं। और अब चल रही है आपकी, जो आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति। तो इतना सारा कंटेंट, वो भी बहुत ही बेहतर कंटेंट, क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं। तो ये सब देखने के बाद में आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। अपन करते हैं शुरू। चलिए बात करते हैं साथियों लोक नाट्य की। तो लोक नाट्य मतलब ख्याल। अच्छा, ख्याल क्या होता है? ख्याल साथियों वो होता है जो ऐतिहासिक लोक कथाओं पर आधारित होता है। जैसे ऐतिहासिक लोक कथाएं कोई सांस्कृतिक हो सकती है, तो उस पर आधारित जो संगीत प्रधान नाट्य किया जाता है, लोक नाट्य किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। और ख्याल के सूत्रधार कौन होते हैं? ख्याल का जो सूत्रधार होता है वो होता है हलकारा। ख्याल के सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है। भाई, भाग लेने वाला कलाकार क्या कहलाता है? तो भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी कहलाता है। और ख्याल की प्रतियोगिता जो होती है उसको दंगल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, किन्हीं कवित्व रचनाओं पर मंच पर खेल तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ख्याल। ख्याल राजस्थानी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। ख्याल का प्रवर्तन 18वीं सदी में मनरंग यानी भूपत के द्वारा किया गया था। बोली एवं शैली के आधार पर ख्यालों के निम्न प्रकार हैं साथियों। जैसे पहला है आपका चिड़ावा की ख्याल। तो चिड़ावा के ख्याल साथियों यानी शेखावटी की ख्याल, प्रवर्तक इसके नानूराम जी रहे, चिड़ावा निवासी। दूलिया राणा नानूराम के शिष्य थे जिन्होंने इसको लोकप्रिय किया, ठीक है। और प्रमुख ख्यालों की बात करें इसमें आपके शेखावटी की, तो हीर राजा, हरिश्चंद्र, भर्तरी, जयदेव, कलाली, ढोला मरवन, आलादेव, ये सभी ख्यालों का मतलब समझ रहे हैं आप? ये लोक ऐतिहासिक लोक कथा है और लोक कथाओं पर ही तो आपके जो है ख्याल किए जाते हैं, लोक नाट्य किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो चिड़ावा के ख्याल जो है, शेखावटी की ख्याल इसको कहा जाता है। चिड़ावा के ख्याल के प्रमुख कलाकार की बात करें, नानूराम जी, दूलिया राणा जी। दूलिया राणा नानूराम के शिष्य हैं जिन्होंने इसको लोकप्रिय किया था। ये जो है झुंझुनू का प्रमुख लोक नाट्य, याद रखेंगे। अगर प्रमुख जिले की बात करें तो झुंझुनू याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब कुचामनी ख्याल के साथियों। कुचामनी ख्याल साथियों नागौर का एक लोक नाट्य है और प्रमुख कलाकार इसके लच्छी राम हैं। कुचामनी ख्याल ओपेरा शैली इटली से मिलती जुलती लोक विद्या है। अच्छा, कुचामनी ख्याल के आपके मैं बता दूं, प्रमुख खिलाड़ी याद रखिएगा उगम राज जी है। प्रमुख खिलाड़ी कौन है साथियों? तो याद रखेंगे आप उगम राज, उगम राज है, ठीक है। और लच्छी राम जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। और लच्छी राम से आप याद रखेंगे, इन्होंने 3 ख्यालें लिखी है, चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। इन तीनों ख्यालों को भी आप याद रखेंगे। बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो इसका रूप जो है आपको पता है, ओपेरा शैली में इडली से मिलती जुलती है। ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। और जो गाने होते हैं इसमें, वो नर्तक जो नृत्य करते हैं वो ही गाने गाते हैं। और जो स्त्रियों का चरित्र का अभिनय किया जाता है वो पुरुष निभाते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तुर्रा कलंगी ख्याल साथियों। बात करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल की साथियों।
तो ये आपके मेवाड़ क्षेत्र की लगभग 500 वर्ष पुरानी लोक विद्या है। मेवाड़ के तुकनगीर एवं शाह आली ने इसका प्रवर्तन किया था। इसमें तुर्रा को महादेव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। एकमात्र अब्बात लोक नाट्य है जिसके मंच की सज्जा की जाती है। इसके मंच की सज्जा की जाती है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो जय दयाल सोनी जी हो जाएंगे। जय दयाल सोनी के अलावा भी याद रखेंगे आप, चेताराम सोनी भी है। चेताराम सोनी जी है, हमीद बेगम है, ताराचंद है, ठाकुर ओंकार सिंह है। ये सभी आपके जो है तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार रहे। और बात करें प्रवर्तक की, तो प्रवर्तक इसके रहे आपके कौन? प्रवर्तक रहे चंदेरी मध्य प्रदेश। इसका चंदेरी मध्य प्रदेश के, जो कि मैंने आपको बताया था आपके कौन, एक तो तुकनगीर और मुस्लिम संत की बात करें तो शाह अली, ये दोनों जो है प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, चंदेरी मध्य प्रदेश के कौन है आपके? संत तुकनगीर जी। और मुस्लिम संत की बात करें तो शाह अली, ये दोनों प्रवर्तक रहे। मुख्य कलाकार कौन है? तो जय दयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, ये सब रहे। ठीक है, चलिए इसमें प्रमुख रूप से चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अली बख्शी ख्याल की बात करते हैं तो अगला है आपका कौन सा? अली बख्शी ख्याल। ठीक है, अली बख्शी ख्याल की बात करें तो ये अलवर क्षेत्र की लोक विद्या है, या फिर आप अब इसको नए जिलों के अनुसार याद रखेंगे कि खैरतल तिजारा के जो राजा अली बख्श थे उनके समय ये प्रारंभ हुआ था। मुंडावर खैरतल तिजारा में मुंडावर नाम का स्थान है एक, वहाँ के राजा थे अली बख्श, उनके समय में प्रारंभ हुए अली बख्शी ख्याल। और अली बख्शी को जो है अलवर का रसखान भी कहते हैं, याद रखेंगे। अली बख्शी को क्या कहते हैं? अलवर का रसखान भी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका हेला ख्याल। हेला ख्याल की बात करें साथियों तो ये आपके दौसा एवं सवाई माधोपुर की लोक विद्या है। इस नाट्य कला में नौबत नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें साथियों नौबत और एक और याद रखेंगे आप, बम का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में अगर आपको बम देखने को मिले तो बम नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें हेला दिया जाता है। हेला देना यानी कि लंबी टेर में आवाज़ लगाना, ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका जयपुरी ख्याल। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है आपके जयपुरी ख्याल के प्रमुख प्रयोग यानी वादी नाटककार हमीदुल्ला, इस नाट्य कला में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियाँ ही निभाती है। यानी कहने की मतलब ये है साथियों कि ये जो है आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में जयपुरी ख्याल किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा गुणीजन खाना के कलाकार हैं। गुणीजन खाना के कलाकार हैं। गुणीजन खाना क्या है साथियों? गुणीजन खाना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना का निर्माण किया गया था। और इसकी विशेषता तो आपने देखी है कि इसमें जो है महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियाँ ही निभाती हैं। ख्याल कौन कौन से, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक तो आपके जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीवी और पठान, ये ख्याल जो है जयपुरी ख्याल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों रम्मतों की बात करें। रम्मत साथियों जैसलमेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है संगीत लोक नाट्य है ये। रम्मत का अर्थ क्या होता है? तो रम्मत का अर्थ होता है रमने या खिलने वाला। और रम्मत का मंचन जो है खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य किया जाता है। इसका जो मंच होता है यानी कि रम्मत का जो प्रोग्राम किया जाता है वो खुली कॉलोनी में किया जाता है या फिर बाजार के मध्य में किया जाता है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ जो है फक्कड़ दाता की रम्मत से होता था। ठीक है, और बात करें रम्मत के मुख्य कलाकार टेरिए कहलाते हैं, रम्मत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए जैसलमेर और बीकानेर के ख्यालों को रम्मतों के नाम से जाना जाता है। रम्मतें पाटों यानी तख्तों पर खेली जाती है, पाटों पर खेला जाती है। पाटा
क्या होता है पाटा संस्कृति। तो बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों या पर पाटों, लकड़ी के तख्ते होते हैं, पाटे होते हैं, उन पर किया जाता है, वो होती है आपकी पाटा संस्कृति। तो पाटों या तख्तों पर खेली जाती है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, पाटा संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। पाटा संस्कृति बीकानेर क्षेत्र की देन है साथियों। इस विद्या का प्रारंभ लगभग 100 वर्ष पूर्व बीकानेर में होली एवं सावन के अवसर पर प्रतियोगिताओं से हुआ। रम्मतों के प्रमुख कलाकार तेज कवि जैसलमेरी रहे। तेज कवि जैसलमेरी ने श्री कृष्ण कंपनी नाम से जो है रम्मतों का अखाड़ा भी प्रारंभ किया था। रम्मतों के अन्य प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो तेज कवि जैसलमेरी तो है ही। इनके अलावा आपके फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीराम जी, ये जो हैं प्रमुख रचनाकार रहे हैं। रम्मतों के प्रमुख खिलाड़ी या खोलार की बात करें तो साईं सेवंग, गंगादास सेवंग और रामगोपाल मेहता जी रहे हैं। ठीक है। और इसके बारे में बता दूं मैं आपको, एक पॉइंट और याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1943 में तेज कवि जी जो हैं आपके जैसलमेर के, जिन्होंने श्री कृष्ण कंपनी से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था, 1943 में इन्होंने स्वतंत्रता बावनी रम्मत की रचना की। और रचना करने के पर महात्मा गांधी को भेंट करने के लिए ये जाते हैं, जिसके कारण उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है। तो तेज कवि ने तब कहा था, एक लाइन कही थी जो कि बहुत ही मोटिवेशन करने वाली और एक प्रकार से जोश दिलाने वाली लाइन कही थी इन्होंने, कि इन्होंने कहा था कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। तो ये शब्द इन्होंने कहा था कमिश्नर को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका तमाशा। तो तमाशा साथियों मूलतः इसकी अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र, मूलतः महाराष्ट्र का है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है, प्रसिद्ध आपके जयपुर का है। राजस्थान में जयपुर के जो शासक थे सवाई प्रताप सिंह, इनके काल में ये शुरू हुआ था। और इनके प्रवर्तक की बात करें तो बंशीधर भट्ट जी थे, जो कि महाराष्ट्र के थे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। प्रमुख तमाशा जोगी जोगन और जूठन मियाँ रहा। प्रमुख कलाकार की बात करें तो आपके फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट और आपके हीर राजा गोपीचंद के रचयिता जो थे, ये सभी प्रमुख कलाकार रहे। ठीक है। तो यही है आपके कि इस विद्या को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय दिया था। तमाशा विद्या से संबंधित प्रमुख परिवार भट्ट परिवार थे। तमाशा के वर्तमान में प्रमुख कलाकार गोपी जी भट्ट हैं। गोपी जी भट्ट है। वैसे प्रमुख कलाकारों में अगर देखेंगे आप तो फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट और गोपजी भट्ट अलग अलग है, याद रखिएगा। वासुदेव भट्ट है, हीर राजा गोपीचंद के रचयिता थे ये। ठीक है। तो ये सभी प्रमुख कलाकार रहे। प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं, जोगी जोगन जूठन मियाँ। ठीक है। प्रवर्तक कौन थे, बंशीधर भट्ट जी इसके प्रवर्तक थे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नौटंकी की साथियों। नौटंकी साथियों भरतपुर और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इनकी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के हाथरसी नौटंकी से प्रभावित होकर जो है आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये इसकी शुरुआत होती है। और इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्रचलन की बात करें तो भूरीलाल जो डीग के निवासी थे, इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे इनके गिरिराज प्रसाद कामा भरतपुर से, रामदयाल शर्मा भरतपुर से। ठीक है। और इसमें आपके नौटंकी के खेल कौन कौन से होते थे, तो ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। नल दमयंती, लैला मजनू, रूप वसंत, राजा भर्तरी, राजा हरिश्चंद्र और नकाबपोश, ये जो है इनके खेल हुआ करते थे। ठीक है। तो नौटंकी आपके मुख्यतः भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में खेली जाती है।
नौटंकी की ब्रज क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। राजस्थान में नौटंकी के प्रवर्तक श्री भूरीलाल जी डीग के निवासी। ठीक है। नौटंकी के प्रमुख कलाकार पंडित गिरिराज प्रसाद, जो कि कामा डीग से है, गिरिराज प्रसाद। ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और रामदयाल शर्मा भी याद रखेंगे, यहीं से आपके भरतपुर से, ये भी प्रमुख खिलाड़ी में आते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्या है आपका? अगला है गौरी नाइट। बात करें साथियों गौरी नाइट की, तो गौरी साथियों इसे राई भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे आपके राई भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, राई भी इसको कहा जाता है गौरी को। और इसमें जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्य का क्या कहते हैं? मेरू नाट्य इसको कहा जाता है। नाट्य में छोटी नाटिकाओं की बात करें तो गौमा मीणा है, कालू, वीर, कान गुजरी, मेवाड़, नाहर, ये सभी थे। और ठीक है, बाकी अपन ने जो है गौरी, इसके बारे में लोक नृत्य जब पढ़ा था तो उसमें संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाई थी। तो एक बार लोक नृत्य वाली जब आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है। गौरी लोक नाट्य साथियों शिव और भस्मासुर कथानक पर आधारित है। गौरी नाट्य राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में खेला जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। लोक नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 40 दिनों तक चलता है। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया कहलाता है, बुढ़िया शिव को कहा जाता है। अन्य पात्र राया कहलाते हैं। गौरी लोक नाट्य के अंतिम 2 पर्व, यानी पर्व कहे या दिन कहे, अंतिम 2 दिनों को कहा जाता है क्या? घड़ावत और बलावट। घड़ावत और बलावट। ठीक है। गौरी लोक नाट्य से संबंधित 2 कलाकार आपके झामट्या और खड़कट्या। झामट्या और खड़कट्या ये दोनों याद रखेंगे, जिसमें झामट्या क्षेत्रीय भाषा में कविता कहता है, वहीं आपके खड़कट्या उसे दोहराता है। गौरी नाइट के प्रमुख जो प्रसंग हैं, मुख्य प्रसंग, तो देवी अंबड़, बादशाह की सवारी है, बिन्यावाड़ा बंजारा, खड़लिया भूत, शेर सुअर की लड़ाई, ये सभी है। गौरी लोक नाट्य पर भानु भारती का पशु गायत्री नामक प्रसिद्ध लोक नाट्य भी रचा गया है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भानु भारती का पशु गायत्री नामक प्रसिद्ध लोक नाट्य। ठीक है। चलिए, अगला क्या है? अगला है आपका स्वांग साथियों। तो स्वांग साथियों, स्वांग क्या होता है? स्वांग का मतलब है किसी का रूप धारण करना। बहरूपी आपने देखे होंगे, उन्हें कहा जाता है स्वांग की कला। तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बहरूपिया। ठीक है। और जो प्रसिद्ध इसके कलाकार रहे, तो आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बार बार बना है, जानकी लाल भांड जी, जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है, निवासी थे, और इन्हें 2024 में पद्म श्री मिला है। याद है ना, करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था 2024 में इन्हें पद्म श्री मिला है। ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो और इनमें आपके परशुराम भांड भी आते हैं। ठीक है, जो कि राजसमंद से निवासी थे। स्वांग कला में किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक एवं लोक प्रसिद्ध महापुरुष का वेश धारण कर एवं मेकअप कर उसके चरित्र का अभिनय किया जाता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र को कलाकार स्वयं पर आरोपित कर उसका अभिनय करता है, तो यह स्वांग कला कहलाती है। ठीक है सर। यह कला मुख्य रूप से नकलची कला है, यानी कि किसी की नकल करना, बहरूपिया। इस कला के प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड जी, जिन्हें मंकी मैन कहा जाता है, केलवा का परशुराम कहा जाता है। ठीक है। चलिए, 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला है, याद रखिएगा। अगला है आपका भवाई लोक नाट्य। भवाई लोक नाट्य साथियों, तो ये जो है भवाई नृत्य लोक नाट्य, ये आपके मुख्यतः तो गुजरात का है, लेकिन गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें लोक नाट्य प्रचलित है, जिलों में। ठीक है। व्यावसायिक लोक नाट्य है। भवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया लोक नाट्य है, जसमा उड़न। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, जसमा उड़न भवाई शैली पर शांता गांधी के द्वारा लिखा गया ये लोक नाट्य है। ठीक है। और ये किया जाता है आपके भवाई नाट्य में। जसमा उड़न साथियों, ये आपके
जर्मनी और लंदन में खेला जाता है। ये कहाँ खेला जाता है? जर्मनी और लंदन में खेला जाता है। और अगर बात करें तो बीकाजी, बागाजी, सगाजी, सगीजी, ये जो है प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। अगर ऑप्शन में देखने को कहीं मिल जाए तो याद रखिएगा, भवाई लोक नाट्य से संबंधित है। ठीक है। बाकी आपके प्रसिद्ध कलाकार जो है इसके, वो है आपके सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, सांगीलाल जी। चलिए अगले देखते हैं। अगला पॉइंट आपका, अगला है आपका, बस कंप्लीट हो गई क्लास। छोटी सी क्लास है, वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें आपको जो है शॉर्ट तरीके से बताया गया है, तो इसलिए ये छुट्टी है। लेकिन प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस आपके यहीं से बनते हैं, क्योंकि जो मेन डाटा है वो आपका यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फड नाइट की साथियों। फड साथियों फड नाट्य साथियों लोग देवी देवताओं के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित कर उसको बाँचने की परंपरा फड़वाचन कहलाती है। फड़ बाँचने वाला कलाकार भोपा कहलाता है। ठीक है, लोक देवताओं के टॉपिक में आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। फड़ पेंटिंग के प्रमुख कलाकार की बात करें तो श्रीलाल जोशी शाहपुरा के हैं। राजस्थान में मुख्यतः देवनारायण जी और बाबू जी की फड़ प्रसिद्ध है साथियों। चिंता मत करो, इसके बाद में आपके लोक देवता ही अपन पढ़ने वाले हैं और बेहतर तरीके से याद करेंगे, उनको बेहतर तरीके से समझेंगे और दिमाग में बिल्कुल सेट करेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देवनारायण जी और बाबू जी की फड़ जो है प्रसिद्ध है, आपको पता है। बाबू जी की फड़ बाँधते समय भोपा क्या करते हैं? रावण हात्ता वाद्य यंत्र। भोपा कौन होते हैं? जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। वहीं देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ बाँधते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाबू जी की फड़ बाँधते समय भोपा किसका यूज करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। ठीक है, चलिए। फड़ वाचन में कपड़े की फड़ को किसी चौपाल पर टांग दिया जाता है, जिसमें भोपा किसी वाद्य यंत्र को लेकर वाचन करता रहता है। भोपिन हाथ में लालटेन लिए हुए फड़ को जो है इंगित करते हुए नृत्य करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। आपका अगला है लोकनाट्य चार वेद। चार वेद की बात करें साथियों तो ये आपके टोंक का है और प्रारंभ इसका अब्दुल करीम खान निहंग के द्वारा किया गया। टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय इसका प्रारंभ किया गया था। चार वेद के जो गायक पात्र है वो डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता रहता है इसमें। ठीक है, जैसा कि देखिए चार वेद टोंक का प्रमुख लोकनाट्य है, जो कि संगीत दंगल के रूप में प्रचलित है। इसमें कव्वालों की भांति घुटने के बल बैठकर और उछल कर संगीत दिया जाता है। इसकी नींव टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय करीम खान ने रखी थी। टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां और नींव किसने रखी थी इनके समय? तो अब्दुल करीम खान निहंग के द्वारा। अब्दुल करीम खान निहंग के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कन्हैया लोकनाट्य के साथियों। तो कन्हैया लोकनाट्य साथियों मुख्यतः करौली और दौसा में खेला जाता है। करौली और दौसा में ये लोकनाट्य हेला ख्याल से मिलती जुलती लोक विद्या है और इसमें जो प्रस्तुत करता होता है वो मीडिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला है सवारी नाइट। चलिए तो सवारी नाइट की बात करते हैं। तो इसका जो नाहड़ है वो सांगोद कोटा का है। गीजगढ़ दौसा का कादरा भूतरा का खेल यहाँ का प्रसिद्ध है। गीजगढ़ दौसा में नरसिंह की सवारी निकाली जाती है। पारसी थिएटर वर्तमान सिनेमा के प्रमुख कलाकार की बात करें तो माणिक लाल डांगी जी और कन्हैयालाल पवार, अलवर के महबूब हसन, ये है आपके इसमें। ठीक है, तो ये आपके जो है पूरी लोक नाट्य जो है कंप्लीट होती है। अब बताइएगा क्लास कैसी लगी। अब आपका समय आता है प्रतिक्रिया देने का। बताइए कैसी लगी क्लास, क्या याद हुई या नहीं हुई आपको? हाँ, तो अगला अपनी क्लास कौन सी रहेगी? अगली अपनी क्लास रहेगी साथियों लोक देवताओं को लेकर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो है लोक देवताओं को कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में आपके लोक देवियों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपके हर एक टॉपिक को एक ही क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे साथियों।
बाकी अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।